टिकट बंटवारे पर कांग्रेस में जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। धनबाद में अनुपमा सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ कांग्रेस में इस्तीफे के दौरे शुरू हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति के सदस्य ललन चौबे ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप भी लगाया है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने उम्मीद जताई है कि 1-2 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो नेता का चपलूसी करते हैं उसको टिकट यहाँ दिया जाता है। कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा है। टिकट बंटवारे पर घमासान, कांग्रेस में नहीं थम रहा बवाल। धनबाद में अनुपमा सिंह का विरोध, इस्तीफे की झड़ी पार्टी पर सवाल। एक और 21 अप्रैल को इंडी गठबंधन के दिग्गजों के जुटान होने जा रही है। दूसरी ओर टिकट बंटवारे पर कांग्रेस में घमासान मचा है। धनबाद में अनुपमा सिंह को टिकट दिए जाने पर पार्टी में बवाल मचा है। कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और मजदूर यूनियन के वरिष्ठ नेता ललन चौबे ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ललन चौबे ने कांग्रेस पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। बाहर के जो घर के दरवाजा के अंदर औरत रहती उसको लेकर उम्मीदवार बना दिया गया, और इस स्थिति में यह धनबाद की जनता के जहन में नहीं घुस रहा है और खुलेआम हर लोग कह रहे हैं कि भ्रष्ट तरीके से कांग्रेस के उच्चस्थ नेताओं ने टिकट दिया है और इसमें करोड़ों रुपये का खेल हुआ है। तो पार्टी की यह स्थिति देखते हुए हम हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य से और कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहे हैं। ललन चौबे न सिर्फ पार्टी पर बरसे बल्कि कांग्रेस विधायक अनूप सिंह पर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। ललन चौबे ने कहा कि अनूप सिंह के हाथ न सिर्फ कोयले के काले कारोबार में काले हैं, बल्कि कोलकाता कैश कांड में भी उनकी अहम भूमिका थी। कि जो 1 करोड़ रुपये का प्रतिदिन कोयले का चोरी में और कोयले के अवैध व्यापार में अर्जित करता हो, उसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपया देकर टिकट लेने में क्या मुसीबत हो सकता है। आसानी से जिसका 1 करोड़ रुपया प्रतिदिन आया है वो तो पैसा देकर टिकट ले लिया। और यही नहीं, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा झारखंड एमएलए स्कैंडल का मामला, उसका भी सरगना अनूप सिंह ही थे और अनूप सिंह असम के मुख्यमंत्री के पास ले जाकर इन विधायकों को मिलवाए थे, वहीं सौदा तय किए थे। और जब पकड़ में आने लगे लोग तो ये खुद एक दिन के बाद जाकर एफआईआर किए कि ये लोग हमको असम के मुख्यमंत्री के पास ले गए थे। और उसी में एक अविनाश पांडे हुआ करता है उस समय प्रभारी, उसने भारी रकम लेकर सर्टिफिकेट दे दिया कि हम अनूप सिंह को भेजे थे उन लोगों का गतिविधि लेने के लिए। अब बताइए कैसा कांग्रेस पार्टी है। न सिर्फ धनबाद में बवाल मचा है बल्कि गोड्डा में दीपिका पांडे सिंह को कैंडिडेट बनाने का भी विरोध हो रहा है। विधायक दल के नेता आलमगीर आलम का भी कहना है कि एक अल्पसंख्यक को टिकट मिलनी चाहिए थी, लेकिन पार्टी का फैसला अंतिम होता है जिसे सबको मानना पड़ता है। ये बात क्या सही है कि अल्पसंख्यक एक होनी चाहिए थी, उसके लिए हमने भी प्रयास किया है, लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए पार्टी ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को तो सबको मानना पड़ेगा। टिकट बंटवारे पर कांग्रेस में जारी घमासान पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद टिकट के बाकी दावेदारों के समर्थकों में निराशा होती है, लेकिन 1-2 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीदवार होते हैं, उनके कार्यकर्ताओं की भावना उनसे जुड़ी होती है, तो निश्चित रूप से एक आक्रोश सामने दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम केंद्र बिंदु में आदरणीय राहुल गांधी जी को रखते हैं, हम जब केंद्र बिंदु में अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को रखते हैं कि उनको जो न्याय का वादा किया है आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिलाने का, उस पर हम कैसे आगे बढ़े, तो तमाम कार्यकर्ता आपको एक साथ नजर आएंगे। थोड़े देर के लिए गुस्सा लाजमी है, लेकिन हम समझते हैं 1-2 दिन में आपको दिखाई देगा कि चारों तरफ इंडिया ही इंडिया है।
टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस के नेता जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी के नारे पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन राजेश ठाकुर ने कहा है कि भागीदारी सिर्फ सांसद विधायक के लिए नहीं है। एक बार सरकार बन जाए तो रोजगार व्यापार सब में भागीदारी दी जाएगी। कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने न्याय का भरोसा दिलाया है और जो हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कही है, एक बार सरकार तो बनने दीजिए। भागीदारी सिर्फ एमपी एमएलए से नहीं होगी, भागीदारी नौकरी में चाहिए, भागीदारी व्यापार में चाहिए, भागीदारी हर जो निजी क्षेत्र है जहां पे कंपनियां काम करें उसमें चाहिए। लड़ाई उसकी है, लड़ाई बेरोजगारी की है, युवाओं को न्याय दिलाने की है। सिर्फ 1 या 2 टिकट अगर किसी को मिल जाता है तो उससे हिस्सेदारी तय हो जाए, ये संभव नहीं है। झारखंड में कांग्रेस ने अब तक 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ओबीसी उम्मीदवार है, जबकि ओबीसी की भागीदारी को लेकर राहुल गांधी लगातार केंद्र पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के नाराज नेता अब इसी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन प्रदेश नेतृत्व सरकार बनने के बाद आबादी के मुताबिक भागीदारी का वादा निभाने की बात कह रहा है। लेकिन टिकट बंटवारे से शुरू हुआ घमासान का खामियाजा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए झरिया संकेत के साथ रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।